वफाकी हुकूमत पर इलेक्शन के लिए दबाव क्यों बढ़ गया? तज्जिया कारों का सियासी सूरत हाल पर क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया कार हामिद मीर ने कहा है कि परवेज इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो इमरान खान उन्हें असम्बली तोड़ने का कह सकते हैं। पंजाब असम्बली के साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो जाती है तो वफाकी हुकूमत पर इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ जाएगा। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर रूलिंग मेरिट केस का बायकॉट कर देता है, फिर भी फैसला आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद है। अगर कल परवेज इलाही को 10 वोट मिल जाते हैं और चौधरी शुजात के खत की कोई अहमियत नहीं है तो अपील को कब सुना जाएगा? मेजबान शाजिब खानजादा ने तज्जिया पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस पर यही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सियासी जमातों के अलावा अहम वकला बार्स और माहिरीन कानून की तरफ से भी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से बार के नुमाइंदे भी अदालत के सामने पेश हुए और दलाइल दिए। नून लीग पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि फुल कोर्ट ना बनाया गया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इमरान खान पंजाब असम्बली तोड़ने के बजाय सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाने के लिए दबाव डालते हैं, तब भी वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हुक्मरान इत्तेहाद की क़यादत ने कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया हुआ है, लेकिन इस दौरान नर्म मुदाखलत की बातें सामने आ रही हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने अदलिया से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारों पर तनकीद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश होगी कि आम इंतखाबात नवंबर के बाद हों। हुक्मरान इत्तेहाद समझता है कि वो मुल्क चलाने के लिए अदलिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इमरान खान प्रेशर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन ने भी हुक्मरान इत्तेहाद के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।